क्या अध्यात्म और कर्म योग से बदल सकता है भारत का भविष्य? आज दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कर्मयोग फॉर एम्पावर्ड भारत कैंपेन की शुरुआत की। उनका संदेश साफ है, केवल टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि जब हमारे कर्म में नैतिकता होगी तभी बनेगा असली विकसित भारत। एक ऐसा भारत जहां शांति और प्रगति साथ चलेंगे। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का ऐतिहासिक भाषण। में उपस्थित बिहार के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान जी, विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और स्वजनों, ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित राष्ट्रीय अभियान कर्मयोग द्वारा सशक्त भारत का शुभारंभ करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। राष्ट्रीय महत्व के इस अभियान को मूर्त रूप देने के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हमने अपने देश को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। एक विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए राजनीतिक स्थिरता और मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ साथ स्वस्थ, शिक्षित तथा जिम्मेदार नागरिक होना आवश्यक है, क्योंकि देशवासियों की सक्रिय भागीदारी के बिना किसी भी राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन है। किसी भी देश के संतुलित और समग्र विकास के लिए भौतिक प्रगति में नैतिकता और आध्यात्मिकता के समायोजन अत्यंत आवश्यक है। आर्थिक प्रगति से समृद्धि बढ़ती है तथा तकनीकी प्रगति, नवाचार, दक्षता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। ये एक समृद्ध राष्ट्र की नींव रखते हैं। लेकिन नैतिकता विहीन आर्थिक और तकनीकी विकास समाज में असंतुलन पैदा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अनैतिक आर्थिक प्रगति से धन और संसाधन का केंद्रीकरण हो सकता है, पर्यावरण को क्षति हो सकती है, समाज के कमजोर वर्गों का शोषण हो सकता है। नैतिक मूल्यों के बिना टेक्नोलॉजी का प्रयोग मानवता के लिए संहारक हो सकता है। अध्यात्म हमें कुछ आधारभूत मूल्यों का और एक नैतिक रूपरेखा प्रदान करता है, जो कर्मयोग या निस्वार्थ सेवा करने के लिए प्रेरित करते हैं। अध्यात्म सत्यनिष्ठा, करुणा, अहिंसा और दूसरों की सेवा जैसे सद्गुणों पर भी बल देता है। ये ऐसे सिद्धांत है जो एक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है। जब हमारे विचार आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित होते हैं, तो हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सर्व के कल्याण की सोच पाते हैं। देश के नेतृत्व में आध्यात्मिकता के आधार पर न्यायपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिए जा सकते हैं। ऐसे निर्णय किसी एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के हित के लिए होते हैं। जब सरकार के कार्य न्यायपूर्ण होते हैं, तो उससे स्वतः ही समाज में विश्वास और स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। भगवद गीता हमें अपने कर्मों को उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित करने का मार्ग बताती है। गीता सिखाती है कि हम अपने कर्तव्यों के पालन के लिए उत्तरदायी हैं, लेकिन हमें अपने कर्मों के परिणाम के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। हमें कर्म पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर उसे ईश्वर के या परमपिता परमात्मा के लिए समर्पित करना चाहिए, बिना ये चिंता किए कि इससे सफलता मिलेगी या नहीं। निस्वार्थ भाव से और अहंकार रहित कर्म करने से हृदय शुद्ध होता है। कर्मयोग का निस्वार्थ सेवा से गहरा संबंध है। सेवा भाव से कर्म करना और उन कर्मों के फल परमपिता परमात्मा या समाज को अर्पित करना सर्वोच्च कोटि के कर्मयोग में गिना जाता है। गीता सिखाती है कि प्रेम और समर्पण का साथ
के साथ किया गया कार्य की कोई भी कार्य, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा हो, निस्वार्थ और समर्पण भाव से किया जाए तो सार्थक होता है। महात्मा गांधी का जीवन भी कर्मयोग का एक व्यवहारिक उदाहरण था। उन्होंने गीता में दी गई कर्मयोग की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा और आध्यात्मिकता को सामाजिक कार्यों के साथ सम्मिलित कर अपनी राजनीतिक गतिविधियों, समाज सेवा और व्यक्तिगत अनुशासन को एक प्रकार की भक्ति में बदल दिया। मैं अनेक वर्षों से ब्रह्मकुमारी संस्था के कार्यों को देख रही हूँ। उनके अनुशासन, कार्य शैली और कर्मयोग को फॉलो करने के लिए कोशिश कर रही हूँ। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजयोग की शिक्षा देता है, जिसके निरंतर अभ्यास से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। इससे व्यक्ति मन और बुद्धि का उपयोग अन्य व्यक्तियों और परिस्थितियों के प्रभाव से ऊपर उठकर पूर्णतः विवेकशील रूप से कर पाते हैं। राजयोग केवल एक स्थान पर बैठकर आत्मचिंतन करना नहीं है, चलते फिरते काम करते कर्मयोग उसका एक मजबूत हिस्सा होता है। आध्यात्मिक की वास्तविक उपयोगिता हमारे व्यवहारिक जीवन में है। अपने सभी उत्तरदायित्व निभाते हुए ऊंचे आध्यात्मिक सिद्धांतों का पालन करना ही कर्मयोग है। कर्म हर व्यक्ति को करना है, परंतु कर्म करते हुए हमारी मनोस्थिति कैसे हो, ये कर्म के परिणाम को निर्धारित करना है। जब हम सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखकर कर्म करते हैं तो उन कर्मों के परिणाम श्रेष्ठ होते हैं। हमारे संबंधों में स्नेह और समरसता, कार्यों में कुशलता और निस्वार्थ भाव, मन में शांति, बुद्धि में स्थिरता और जीवन में खुशी आती है। ब्रह्मकुमारी से जुड़े लाखों व्यक्ति आज कर्मयोग का नियमित अभ्यास कर एक सार्थक जीवन जी रहे हैं। ये देश के लिए, समाज के लिए, भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए जाना जाएगा। कर्मयोग द्वारा इस देश का हर नागरिक भारत के सतत और समग्र विकास में अपना योगदान दे सकता है। इससे भारत न केवल आर्थिक रूप से प्रगति करेगा, बल्कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकेंगे जो विश्व के लिए मूल्यों आधारित जीवन का आदर्श होगा। ब्रह्मकुमारीज मुझे जितना पता है 1937 से शुरू किया गया है। आज तक तो इतने लोगों को इस राज जगत का योग सिखा के मूल्यों आधारित जीवन का शिक्षा देते हैं। मुझे लगता है आज का प्रोग्राम ये लोगों के तक पहुंचेगा। लोग इसी मूल्यों आधारित जीवन जीने के लिए प्रयास करेंगे और भारत जो सोने का चिड़िया थे, भारत विश्व गुरु था, मुझे लगता है वो समय जरूर वापस आएगा। इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।